नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से कि आज सदर ममलकत ने इसके बिल के ऊपर दस्तखत कर गए हैं, कानून बन गया है। इस हवाले से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि पीका कानून के बनने के बाद आज़ादी राय जो है वो कितनी मुतासर होगी, इससे क्या मामलात होंगे। हुकूमत का कहना है कि हमें मसाइल हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया यूज़र हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़, फिर जो अस्करी इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी बातें होती हैं, मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है, इस तरह के मामलात हैं। तो ये इस वक्त पीका आर्डीनेंस जो लाना वो ज़रूरी था, इसके अंदर तरमीम करना ज़रूरी थी। लेकिन एक बात है कि सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि ठीक है कानून बनाना था लेकिन हमें ऑन बोर्ड नहीं रखा गया, हमें पूछा नहीं गया, हमारे मुतलका कानून है। और कल भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों ने इसके ऊपर एहतजाज किया और अभी भी ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। लेकिन इसी असना में सदर पाकिस्तान के दस्तखत करने से ये कानून बन गया हुआ है। तो राजा अमार साहब, आपसे एक बातचीत का सिलसिला जारी था कि ये जो पीका का कानून है, आप क्या समझते हैं कि इस कानून से पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय जो है वो मुतासर होगी या ये किस तरह मुतासर करेगा पाकिस्तान में? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो 1973 के आइन की नंबरदार है। जी, कोई शक 1973 नहीं। का वो आइन है जिसमें आम शख्स को, मुझे और आपको, एक तो अपनी शनाख्त बताई जी बसीते पाकिस्तानी, और हमें बोलने का जो जी आजादी है, राइट तो है, जी उसका हमें हक दिया। जी एक तो ये चीज है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू से जो साफी बरादरी है उसकी नंबरदार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। जी साफियों के लिए हर जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो है ना मोटिव भी पेश किया है। अब जी यहाँ पर जो साफी की बात हो रही है ना, दो तरह के साफी हैं। एक जी साफी वो हैं जो यूट्यूब चैनल फ्री बना के बैठे हैं, जो प्रेस क्लब से रजिस्टर भी नहीं है, जी और हर एक बंदा माइक उठा के रोड पे खड़ा हो जाता है और आपको रोक लेता है आपकी फैमिली के साथ कि आप ये सवाल का जवाब दे दें, ये दे जी दें। और एक दूसरे वो साफी हैं जो रजिस्टर्ड बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आते हैं और उनके उस्ताद वहां मौजूद होते हैं और बाकायदा वो बड़े बड़े लोग होते हैं। ये सही। दो तरह के लोग। फेक न्यूज की जहां तक बात है, तो इंग्लिश का एक मकाला है कि लाइफ स्टार्ट्स रनिंग व्हाइल ट्रुथ इज डाइंग इज लेसिस। यानी कि एक झूठ जो है ना भागना शुरू कर देता है कि अभी सच जो है ना वो तो अपने बेचारा तस्मे बांध रहा होता जी ठीक है। है। झूठ बहुत जरूरी है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जी यहाँ पर जो चीज हो रही है ना वो ये हो रही है कि हम बाकी ममालिक की बात करते हैं कि वो कदम लगाएंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान में साफियों को जो है वो बोलने की इजाजत नहीं दे रहे। हम जी सिर्फ दो चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। वो काम ये करना चाहते हैं, कोई भी मुल्क, आप अमेरिका अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, किसी भी कंट्री की बात, दुबई की बात कर लीजिए, क्या जी वहां पर अपने उस उनके प्रिंस या उनके प्रेसिडेंट या उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद खिलाफ वो बातें कर सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठकर आप करते हैं? नहीं कर सकते। वहां पर भी कवानीन मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर ये लेजिस्लेशन आज से नहीं है, पहले जी से है। तरक्की पजीर और याफ्ता ममालिक में यही तो फर्क होता है कि वो पहले से लोग उस जगह पर उस ऑलरेडी काम करने की लेजिस्लेशन है, कोई बंदा गलती नहीं करता। दुबई में आप रोड पर पैसे छोड़े तो वो बंदा उठाएगा नहीं, चोरी नहीं करेगा। यहाँ पर आप गाड़ी के अंदर छोड़े तो गाड़ी समेत पैसे भी ले जाएंगे वो। जी मसला ये लेजिस्लेशन जो की गई है वो इसलिए की गई है। और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक लंबे टाइम से, मैं तो शुरू से वो बात करता हूँ, वो बात बड़ी एक लेमन लैंग्वेज में वो आ जाती है। हर बंदा जो वर्ड ऑफ माउथ बन चुका है कि ईरान, इराक, लीबिया का आप हाल देख लें। जी जी हम इस वक्त लोगों को ना ऑन द होल, हमारी जो अपना हमारा सिचुएशन है, हम खुद उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, जो कि जी हमारी पाकिस्तान आर्मी है। लेकिन ईस्टर्न बॉर्डर हमारा, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा, इस वक्त आप अपनी इंटरनली आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितना खारिज हो गया और हमें कितने ज्यादा टेररिज्म का हमें जी, सामना है। इसमें कोई दूसरी शक तरफ नहीं, बिल्कुल ठीक कह इंडिया, रहे हैं आप। लेकिन राय साहब, इंडिया बात का ठीक है आपकी कि कानून होना चाहिए, कानून होने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कानून का इस्तेमाल जो है ना वो मसला है। हमारे यहाँ कानून बनाए इसलिए जाते हैं कि मुखालफिन को कुचने के लिए, नेगेटिव इस्तेमाल के लिए। अगर इस्तेमाल का मसला है ना, अगर आज हुकूमत को क्या जल्दी थी कि एकदम उन्होंने बनाया कानून, अगर ये आप इस्तेमाल करें उसके खिलाफ जो वाकई स्टेट के खिलाफ है या वाकई ऐसे कोई इकदाम कर रहा है, ऐसा वो साफ़ी है या ट्यूबर है, यूट्यूबर है जो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर सवाल उठा रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर यही कानून जो है वो सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। यही बात मैं आपको इस पे मैं आता हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो हमारी चेयरपर्सन थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, ये हमने देखा कि पीपल्स पार्टी क्यों, वो वाहिद सियासी जमात है, वाहिद वो पार्लिमानी जमात है, वाहिद सियासी जमात है जो कि हकीकी तौर पर ख्वातीन के हकूक की हर जगह पर बात जी रखती है, ठीक है, ख्वातीन की कोई इज्जत शक की नहीं। बात करती जी है। अगर बिल्कुल इम्पार्शल होकर, मैं ये एक मिनट के लिए मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं और मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं जी वो पाकिस्तान की एक बेटी हैं, जी तो बिल्कुल क्या कोई ये शक नहीं। बात मरियम नवाज साहिबा के बारे में इस्तेमाल की जाती है
इस बात को भी हम साइड पर रख देते हैं कि नून लीग पहले क्या करती रही है। अगर उन्होंने गलती किया, आज उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है ना, तो क्या हमें वो गलती करनी चाहिए? मरीम नवाज के पाकिस्तान की बेटी नहीं है? तो उनके बारे में जो अल्फाज और जो चीज सोशल मीडिया पर, तो हमें तो यकीन करें वो रिपीट करते हुए बड़ी शर्म आती है। नहीं, ये ना हमारी बात तो घर से आपकी ठीक है कि जो तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया के ऊपर है ये काबिल कबूल नहीं है, इसमें तो कोई ये शक नहीं। लेजिस्लेशन होनी चाहिए ना एटलीस्ट। ये लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि आइंदा हम करेंगे, उस पर हम पेनलाइज होंगे, उसके हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो पहले ऐसे है कि लोगों को पता है, हर बंदा, मैंने आपको कहा ना, यूट्यूब चैनल बनाकर बैठा हुआ है, ओपनली लिंक के ऊपर आ जाते हैं, वो जो उनके मुंह में बात आती है वो बैठ के कह देते हैं, और वो जो बदतमीजी की बातें और ऐसी बातें होती है वो जल्दी ट्रेंड बनती है, नहीं, वायरल इस होती है। इससे पहले सच्चाई भी तो बात है। राय साहब कानून मौजूद हैं, इससे पहले भी एफआईए भी है, साइबर क्राइम के मुताबिक वो कर रहे हैं, साइबर क्राइम को डील कर रहे हैं। पहले भी तो ये चीजें हो रही हैं, कोई ये तो नहीं कि नई बात है, ये पहले कानून नहीं था मौजूद था। ये पहले पीको था, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस था। जी ऑर्डिनेंस के बाद ये एक्ट बना, एक्ट के बाद फिर फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट। जी ये फिर अमेंडमेंट के अंदर हो रही है, क्योंकि मैं साइबर क्राइम से मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है, मैं इस डिपार्टमेंट को भी देखता हूँ, उससे जी मुंसलिक ठीक भी है। रहा हूँ मैं। जी तो ठीक है। इसलिए मुझे इस इन सब तमाम चीजों को पता है। अब जिस चीज के ऊपर आ रही है ना, वो सोच रहे हैं कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगी है। जी फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप किसी किसी की आवाज को सप्रेस नहीं कर रहे, उसमें तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले फिर खुद है। हमारी तो पार्टी का बेसिक जो हमारा ये, वो हमने तो गरीब और मजदूर को, बेगान और किसान को आवाज देनी है, तो हम जी। तो फिर सबसे पहले उसके खिलाफ होते हैं। अच्छा, हमने ये इसके खिलाफ बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफियों के साथ खड़ी है इस कानून के खिलाफ के नहीं खड़ी? राय साहब, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, फारूक अवान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही थी। अच्छा अच्छा, अवान साहब, यहाँ पे चूंकि बातचीत का सिलसिला जारी है, पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से इसका तरमीमी बिल आया, आज सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत किए, कर दिए, कानून बन गया। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो पीका का कानून बन गया है ये पाकिस्तान में आज़ादी राय को कितना मुतासर करेगा? देखिए, जो आज काला काला कानून मंजूर हुआ है, तो ये तो आपको इसके बारे में ज्यादा इल्म होना चाहिए, सहाफी लोगों को, जो जिनका काम मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत हो रही है, या जो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिस तरह सहाफियों को उठाया जा रहा है, तो ये हम पे कदम लगाया जा रहा है। आप देखें, इनको वही खबर अच्छी लगेगी जो इनके मुताबिक होगी, जो इनके मुताबिक नहीं होगी उसको फेक डिक्लेयर किया जाएगा, और वो ही जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। तो मैं इस पीका एक्ट की हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं, और हम बिल्कुल अपनी साफी बरादरी के साथ खड़े हैं, और हम समझते हैं कि ये जो काला कानून है, इसके खिलाफ हम जाएंगे इंशाल्लाह, जी, एहतजाज लेकिन रिकॉर्ड ये करेंगे। इसकी इब्तदा जो पीका की है वो तो पीटीआई दौर में ही हुई थी, अब तो तरमीम हुई है। तो आप कैसे कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं? आपने तो शुरुआत की थी इसकी। देखिए, ये जैसे हमारे पहले एक दोस्त भाई बता रहे थे जी कि ये कवानीन दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी राइज है। जी कानून होना बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, जी कानून की अलमदारी होना सबसे जरूरी है। जी लेकिन जिस तनाजर में ये मंजूर किया गया और जिस चीजों को इन्होंने आगे रखकर ये मंजूर करवाया गया, जी हमारा तहफ़्फ़ुज़ उसके ऊपर है जी कि जिस तरह ये इन्होंने 2 साल के, आपने देखा होगा, जिस तरह सोशल एक्टिविस्ट को उठाया गया, सहाफियों को उठाया गया, हरासा किया गया, तो मैं समझता हूँ ये जो इनका तरीकाकार है उसके ऊपर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े सख्त हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ से मुमताज़ साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन जो है अहम शराकतदार हैं। तो पाकिस्तान चीन जो हमारी दोस्ती है ये तो कहते हैं बड़ी लाजवाल है, बहुत अच्छी है, जैसे सी पैक जैसे मंसूबे हैं, गवादर में अब एयरपोर्ट भी जो है पिछले दिनों वो ऑपरेशनल हो गया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात चीन के साथ चल रहे हैं वो किस नहज पे चल रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे जो रजीम चेंज हुई है अमेरिका के अंदर, इसके क्या असरात हो सकते हैं हमारे, और फिर खित्ते के अंदर जो इलाकाई तावन का जो मामला चल रहा है, जैसे SCO कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई है, इस तनाजर में आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो दौर है उसमें पाक चाइना ताल्लुकात किस तरफ को जाएंगे?
देखिए, पाक चाइना ताल्लुकात तो हुकूमतों से और रिजीम से बिल्कुल इर्रेलेवेंट एक ऐसी स्टेज पर हैं हमेशा से कि जिससे हुकूमतों की तब्दीली से उस पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। जी तो वादा रिपोर्ट की जहाँ तक बात है तो बलूचिस्तान में पहले भी उसी पट्टी पर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो बन जी। चुके हैं लेकिन फंक्शनल नहीं थे। चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। असल में ये जो इनको बयान देने की ज़रूरत पेश आई है वज़ीर आज़म साहब को, वो अभी हाल ही में जब ट्रंप की इनॉग्रल सेरेमनी हो रही थी तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला वहाँ पहुँचे थे अमेरिका, और जिसकी उन्होंने बाद में तरदीद भी की, और उन्होंने चाइना मुखालिफ एक तंजीम है जो चाइना में एक तरह की तब्दीली लाना चाहती है उसके शाइया में शिरकत की थी, जिसकी उन्होंने बाद में तरदीद की। उस पर चाइना ने बहुत रिएक्शन भी दिया है, और जो हमारी वज़ारत ख़ारजा है उसने भी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी। तो मुझे लग रहा है कि बस ये इसको एक कवर अप करने की लेकिन कोशिश। उसको तो क्लियर कर दिया गया था कि नहीं, इस जी। तरह का कोई मामला नहीं हुआ। देखिए, वीडियोस भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी मौजूद हैं, और अगर वो हमारी तरफ की वीडियोस और तस्वीरों को डिनाई करते हैं तो दूसरी तरफ भी मौजूद हैं। तो सही। ये बातें करना तो बेकार की बात है। वही बात है कि आप अपने मुल्क में रहकर तो अपने नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हैं और दिखा सकते हैं, लेकिन दुनिया बड़ी ओपन है तो इन चीज़ों में पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो बाकी पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात वैसे ही हैं, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी हैं हमारे, वैसे भी हैं। हुकूमतों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी हुकूमत आए, इमरान खान साहब की आए, नवाज शरीफ साहब की आए, पीपल्स पार्टी की भी आए, किसी की भी आए, इससे ताल्लुकात पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी जहाँ तक रही है रजीम चेंज, रजीम चेंज तो नहीं उसको कहना चाहिए, एक इलेक्शन के नतीजे में ट्रंप जो है वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आए हैं, और चाइना से उनका अभी हाल ही में जो बिल्कुल रिसेंट एक तनाज़ा खड़ा हो गया है जो डीप सीक जो टेक्नोलॉजी उसके हवाले से। दुनिया के जो तनाज़ात हैं वो बहुत ऊपर के लेवल के हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करता। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन थी जिससे हमने 70 साल तक फ़ायदा उठाया है, एक मखसूस तबके ने, आवाम तक तो उसके सम्राट कभी पहुँचे नहीं। तो जब वो स्ट्रेटजिकल आपकी पोजीशन जो है वो उतनी मीनिंगफुल नहीं रहेगी दुनिया के लिए, तो आप सोच लेंगे फिर आप कहाँ खड़े हैं। तो बाकी रही सी पैक, तो सी पैक चलता रहेगा। अमेरिका को कुछ और कंसर्न्स हैं, वो ग्रीनलैंड की तरफ दिख रहा है, वो कनाडा की तरफ दिख रहा है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड का बड़ा एक तनाज़ा चल रहा है, और उनको हर हाल में उस पट्टी को एक्सेस करना है अपने रूट्स के लिए। तो पाकिस्तान की जो तस्वीराती हैसियत है वो अब शायद इतनी इम्पोर्टेंट ना रहे बदलती हुई दुनिया में जितनी पहले कभी थी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये आप मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, और ख़ास तौर पे जो इलाकाई तावन की तरफ हम चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे चाइना के साथ, रूस के साथ और जो इलाकाई तावन की बातें हो रही हैं, तो इस तनाज़र में कोई पाक चाइना ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो सकते हैं मज़ीद? जी, मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाक चाइना ताल्लुकात अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो हर हुकूमत ने कोशिश की है, ख्वाह वो हमारे पीटीआई की हुकूमत थी, या उससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की, या जो भी वज़ीर आज़म थे, या उससे पहले मैं मुशर्रफ साहब तक जाऊँगा, कि जब भी कोई भी हुकूमत आई है तो उसने हमेशा कोशिश की है कि पाक चाइना ताल्लुकात, चूँकि वो इंतहाई करीबी और हमारा एक इंतहाई हमदर्द किस्म का मुल्क है जी। उसने CPEC का मंसूबा शुरू किया। उससे देखें आप, पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों नौजवानों को किसी हद तक रोज़गार मिला, अभी भी वो शुरू है। लेकिन मैं यहाँ एक बात ऐड करूँगा कि जैसे फ़ारूक अवान साहब ने कहा कि जी देखें, हम जैसे वो बिल के ऊपर, पीका बिल के ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो मेरे भाई से मेरी ये गुजारिश है कि ये तो स्टार्ट ही आपकी दौरे हुकूमत के अंदर हुआ था। अगर आज इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो उन काली भेड़ों को, जो कि एक अच्छे और प्रोफेशनल्स लोगों के मुंह के ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं, ये उन लोगों के लिए किया गया है, ना कि मेरे साथ राइट साइड पे बैठी हुई हैं आला किस्म की एक तजिया निगार हैं। ऐसे चेहरे हमने पाकिस्तान के अंदर, इनको हमने आगे लेके जाना है। हमने रोड पे चलते हुए, आजकल देखें हर बंदे के हाथ में मोबाइल है कि जी आप कौन हो, कि जी मैं यूट्यूबर हूँ। ये इसको वाइट ब्लैकमेलिंग कहते हैं। जी ठीक है, ये वाइट ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए। तो मैं आप समझता हूँ बिल्कुल कि ठीक पाक कह चाइना ताल्लुकात को, उसके लिए सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये इंतहाई ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अच्छा राजा अमार साहब, ये जो पाक चाइना ताल्लुकात और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो इलाकाई तावन है जो यहाँ पे खिते में, वो पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है?
कनेक्शन है जुल्फकार साहब की बात से। जी ये तहरीक इंसाफ का जो दौर था, जो 2018 से 22 वाला जो है, इस जी दौर में सबसे ज्यादा ताल्लुकात खराब हुए। जी चाइना ना खुश रहा है हमसे, वो सीपेक के हवाले से हो वो बात। एक तो दरमियान में कोरोना वाला जो चीज थी, 3-4 महीने चले, वो तो एक क्लेमिटी थी। जी उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा उस दौर में पहुंचा। जी आसफ अली जरदारी साहब को बानी सीपेक इसलिए किया जाता है कि वो जो पहला मंसूबा जब साइन हुआ था तो ही वाज द पर्सन, फिर नून के दौर में आके वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन सही वो चीजें उसी तरह से एज इट इज चलती रही। जी डेमोग्राफिकली आप देखें तो चाइना के साथ ताल्लुकात रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। जी सीपेक 2 जो कश्मीर से होता हुआ मीरपुर तक ड्राईपोर्ट बनना जी और अपॉर्चुनिटीज, उसमें दरमियान में एक्सकर्शन प्लेसेस, पार्क्स, जी तो इतनी अच्छी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और इतने अच्छे जो प्लान्स हैं। और चाइना वो मुल्क था जिसने कहा कि अ फ्रेंड विद चाइना इज अ फ्रेंड विद पाकिस्तान एंड एनिमी विद पाकिस्तान इज एन एनिमी टू चाइना। जी ये वो बिल्कुल चाइना था। अब हम उन फुटप्रिंट्स पे इस वक्त नहीं खड़े। चाइना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त चाइना किस जगह पर है। जी अब जी कुछ जी ऐसी बात है जो मैं यहाँ पर भी बैठ के नहीं कह सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। उन्होंने ऐसी चीजें एक्सपेरिमेंट की हैं कि जो बियॉन्ड द वो ना इमेजिनरी है। वो ऐसी बातें जो हम सोचते थे, आज वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमें अच्छे ताल्लुकात की जरूरत है। हम सिर्फ सीपेक तक चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है। सैटेलाइट उनका देखें, बेदू, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। और फिर जो आपकी जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको आप देख लें, जो उनके साथ अपने मिलके आपको पता है त्यारे बनाए। हम जी बिल्कुल डिफेंस एंड ट्रेंडिंग के अंदर काम करते हैं। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के साथ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के बाकी बहुत कुछ है जो हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बेहतर हो रही है, वो बेहतरी की तरफ जा रही है। एक पार्टी अपनी जो है ना, वो एक जगह पर अपनी बिल्कुल अड़ लगा कर बैठी हुई है कि वो मुज़ाकरात शुरू होते हैं। उनकी पहली डिमांड होती है खान साहब को बाहर ले आए। उनकी उस बात से वो दूसरी बात नहीं करते हैं। मुल्क को स्टेबल करने की बात नहीं की जाती। हमने देखा कि पीडीएम की जैसे हुकूमत थी, हमने आईएमएफ की जो हमें किस्त जो है वो हमें जारी होनी थी, जी तो यही वो केपीके की पीटीआई की जिसने लेटर लिख दिया था आईएमएफ को डायरेक्टली कि हम इस प्लान में बतौर सूबा पाकिस्तान के वफाक के साथ नहीं है। अब कितनी बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ कि आप मतलब सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए ना। पाकिस्तान है तो राजा हमार पाकिस्तानी है, जी बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरी सियासत तो मेरे मुल्क से है। तो मेरा मुल्क सबसे बढ़कर इस मुल्क से उबल वतनी जिसकी नहीं है, उससे उबल वतनी उसकी खान। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पाकिस्तान बाद में और बिलावल भुट्टो साहब पहले हैं, जी नहीं मैं पाकिस्तान पहले, उसके बाद बिलावल साहब हैं। मैं इतना प्यार करता हूँ अपने चेयरमैन से, मैं तो लाइव बैठ कर कह रहा हूँ सही पाकिस्तान के लिए काम करना है। फिर वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो मैंने आपको कहा, हमें एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए। जी और यहाँ तक अब जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बात है, माइंस एंड मिनरल्स के खजाने पाकिस्तान में पड़े जी हुए हैं। बिल्कुल अटक बिल्कुल माला माल है सोना, पाकिस्तान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इतना सोने का बड़ा हमें रिजर्व मिला है कि अगर उस अटक वाले सोने के ऊपर मशीनरी इक्विपमेंट देखें, टेक्नोलॉजी है ना। अब जी मजदूरों ने मिल बैठ के अगर वो सोना निकालना है तो अगले 100 साल में नहीं नहीं निकाल आजकल तो पाएंगे। टेक्नोलॉजी के बगैर आप चल नहीं सकते। नहीं चल सकते। अब यही एआई जो उन्होंने बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फेक वीडियोस आ रही हैं, जो फेक अकाउंट्स बना के उससे किया जा रहा है सारा, उसी के अगेंस्ट तो सारा काम करना है। जी ये जो हमारा जो पीका है, इसके अंदर भी वो वाली सारी चीजें हैं जो डीप फेक को भी देखेंगे। सेक्शन है ना, सेक्शन ऑफ लॉज है, जी सब बिल्कुल सेक्शंस हैं, जी तो कुछ सख्त है, उनमें राहें ज्यादा की। जी बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं राजा मार साहब के पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए वो हमें काम टाइम करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह फिर पीपल्स पार्टी और दूसरी जितनी भी जमातें हैं हमारे यहाँ काम कर रही हैं सियासत में, इन सब को इस वक्त सोचना चाहिए, ख़ासतौर पर पीटीआई को और हुकूमत को, कि मिल बैठ के जब तक हम मामला तय नहीं करेंगे, आपस में बैठ के सियासी हमांगी पैदा नहीं करेंगे तो मुल्क में बेहतरी पैदा नहीं होगी। क्योंकि जब तक सियासी हमांगी नहीं होगी तब तक हम माशी तौर पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी फ़ारूक अहमद आवान, कुदसिया मुमताज़ साहिबा, सरदार जुल्फ़कार अली और राजा अमार का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।